सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। आशीर्वाद देती हूँ। आज हम लोग कुछ नए सीखेंगे। कुछ तो सीखना होगा, पर ऑलमोस्ट फिर से हम लोग नए सीखेंगे। आज कहानी का कैसा लगेगा? हाँ, बच्चों कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। चलो, अब हम लोग बहुत अच्छी कहानी सुनते हैं। तो आप लोग को पता है अंधेरे में कितने गंदा लगता है? वैसे हाँ, पर आज तो कोई और टॉपिक लगाने चाहती थी, पर आज दो 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 कार्यों पर मैं करने वाली हूँ। तो दो दो कार्यों में मैं ये जो दो टॉपिक है उन दोनों में मैं आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाऊंगी। तो इस प्यारे विद्यालय में आकर आप लोग को कैसे लगते होंगे? अच्छा लगता होगा। अगर यह प्रकाश नहीं होता तो आप इधर तक आकर कैसे नीचे बैठते? कैसे अपने बैग लेकर आ सकते थे? पर वह रास्ता है बच्चों, यह प्रकाश, वह सूरज को हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए। वह इतना चमकता है कि हम लोग को ये सारे चीज उसी के वजह से दिखता है, और बाकी समय इस रात को हम लोग घिसट घिसट के वो जो है ऊपर जो चंदा बैठा है वो हमें देखता है और थोड़ा थोड़ा लाइट भी देता है। बाकी तो हम लोग ट्यूबलाइट से काम चलाते हैं। पर बच्चों आज देखो, आप लोग के हमारी जो अब गांव है उस घर के अंदर जब आप घुसते हो तो आप देखते हो कि वो पूरा कितना सुंदर सुंदर सजा है और वो पूरा रोशनी है उधर। तो कैसे वो विंडो जो वह जनरल है उसके बीच बीच में से वह तारे चमकते हुए आ रहे हैं, यानी वो सूरज का रोशनी आ रहा है। तो आपको उस सूरज को धन्यवाद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ धन्यवाद कैसे करते हैं। धन्यवाद करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि बस ईश्वर को धन्यवाद करो और कहो कि उस सूरज की जो भी लाइट है उसको और बढ़ाओ। तो मैं जो गुरु हूँ इधर बैठी हूँ, आप लोग को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। सो मत बच्चों, जागो। हाँ चलो, तो ऐसे ही एक बहुत अच्छी कहानी बताती हूँ जो मेरी गुरु ने मुझे कहा था, और वह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे बहुत अच्छी सीख भी मिली मुझे। तो जो ये सीख मिली है उससे हमारा बहुत काम आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। रोशनी एक ऐसी चीज होती है जो हमको पता ही नहीं, पर रोशनी कभी कभार कुछ ज्यादा ही बेकार होती है जब ज्यादा रोशनी आ जाती है। पर यह कहानी को सुनो। कहानी को सुनने से पहले 2 मिनट भगवान का याद करो। पर भगवान का याद करते समय ही मैं अपना कार्य करती हूँ। तो मैं अपना कार्य करती हूँ, वो है मुझे भी भगवान को याद करना है, पर मैं ऐसी शांत जगह पे याद करती हूँ जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है। तो बच्चों, यह कहानी से सुनने से पहले कहो, हमारी जो अध्यापक सुनाने वाली है वो हमें ध्यान से सुनना है, इसलिए हमें उसका शक्ति दो और रोशनी को भी धन्यवाद कहिए। उसका 2 तरीके बता दूंगी, पर अभी ये दोनों कार्य कर दीजिए। हाय बच्चों, आई एम बैक। अरे वैसे तो मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, पर इधर ही कहीं बैठ के जल्दी से ओम ओम करके आ गई वापस। वैसे बच्चों, आप लोग को एक चीज पता है, हजार हजार सालों की बात है और आजकल भी वह उसकी की बात करते हैं। मैंने आजकल सुना हुआ है कि मनियान ट्री के नीचे बैठकर लोग वही कहानी सुनते हैं, पता नहीं क्यों। और जो उधर पास में जो गुरु बैठते हैं ना, उससे बहुत सारी ज्ञान सुना करो, और बच्चे भगवत गीता भी सुना करो। आजकल वो वाले शॉप पे फ्री मिलता है बुक, और हर दिन एक एक पेज कर लेना,
700 श्लोक है। एक श्लोक याद करने में क्या दिक्कत है बच्चों? उस बुक को लाना और कल एक श्लोक बताना, सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं। तो बच्चों, मेरी सुरीली आवाज की कहानी सुनो। 150 10 करोड़ या मिलियन सालों की बात है। एक छोटी सी गांव में पास एक बहुत बड़ी नदी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा जंगल था। वह जंगल में शेर और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर थे। तो उन जानवरों ने क्या किया, उनके जो जंगल थी वो पूरी अंधेरे से थी। बोलो क्यों? उनको पता ही नहीं था। पर एक बहुत बड़ा डैम था जो सूरज की वो आसमान को भी कवर कर लेता था। अब बोलो ऐसा डैम को उनको कैसे लाइट मिलेगा? तो इसलिए उसके बाद जो भी जगह था वो पूरा अंधेरा ही था, अंधेरा। गांव वाले को बहुत रोशनी मिलती थी। उन लोग सोलर पैनल लगा के सोलर एनर्जी यूज करते थे, जो भी रोड थी उधर। तो हम लोग को भी वही यूज करना है बच्चों। अब चलो आगे बताती हूँ। वह जंगल में एक लोग पेड़ से टकरा जाते थे, कीचड़ में स्लीप होके टपैट गिर जाते थे, डर जाते थे, कभी कीचड़ में अटक भी जाते थे। लोग परेशान हो गए। फिर क्या हुआ, एक दिन एक रैबिट आया और फिर एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया, यानी बहुत बड़ा रॉक, बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया और कहने लगा, आओ जी आओ, इस जगह पे आओ, मेरी आवाज सुनो, कोशिश करो। वह सारे जो अंधे थे, अंधे इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि वो जंगल ही अंधेरा था, तो वह जंगल ही अंधा था। तो इसलिए सारे जो भी जानवर, उसका जो घर है वह जंगल ही तो उसका घर है। सारे जानवरों को भी अंधा कहा जाता है। फिर उसके बाद सब लोग जैसे ही उसको आवाज सुन सुनकर पास पास आने लगे। हाथी आराम आराम से स्लोली एक पेड़ में टक कराकर फिर से उसने कोशिश किया, टक, फिर से पीछे गया, फिर से आकर टक, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे, फिर अपना वो जो ट्रंक है ना उसको ऐसे से किया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके करके वो इधर से चला गया। तो ऐसे ही वैसे जैसे ही हाथी पहुंचा, सारे शेर, बंदर, कौवा, चिड़िया, कोयल, सारे के सारे पक्षियों, चिड़ियों, सब लोग आ गए थे, सारे के सारे लोग। बंदर भी छुप बैठा था उधर। उस रैबिट ने कहा, शांति बैठो, शांति बैठिए और फिर 2 मिनट उस भगवान का याद करिए। तो जैसे ही भगवान का याद किया, लोगों को कुछ ज्यादा ही रोशनी आ गया था उस गांव में। तो लोग ने क्या किया, वह डैम को छोड़ दिया कि उस डैम के वजह से वो थोड़ा रोशनी उधर भी जाएगा, सारा रोशनी हमारे पास नहीं आएगा। तो क्या किया, आधा वो वाला काट दिया, आधा काट दिया वो डैम। फिर वो रोशनी उस जंगल पे आने लगा। उनको इतना अच्छा लगा कि वो परमात्मा ने हमारी जान बचाई। तो उसने कहा कि ये जो सागर है, बस उस भगवान की याद करो। तो बच्चों, आप लोग भी भगवान को याद करो, फिर हमेशा रोशनी रहा, सब लोग खुश खुश रहे। ऐसे ही वह कहानी गया। पर आजकल भी लोग बोलते हैं, तो सुना करो कभी कभार, कुछ मन में तो आ जाएगा। यहाँ तो विद्यालय में आकर आप कभी कभार सो भी जाते हो। कोई बात नहीं बच्चों, मेरे आशीर्वाद से कोई भी आजकल नहीं सोएगा। आशीर्वाद तो आप लोग को हर दिन देती हूँ, पर एक दिन पूरे दिन ही मुझे देना पड़ेगा। हर दिन 1-1 घंटे एक एक बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हुआ, तो हम लोग को यह सीख मिलती है कि बच्चों, अच्छे बच्चों, उसको हटा दो, हाँ, अंधेरा से प्रकाश बनाने के लिए
भगवान की याद करो। आपके जो भी इस शरीर में अंधेरा है हटाओ, उस प्रकाश चमकता हुआ लाओ। यही मैं चाहती हूँ बच्चों, आज का यही मुझे कहना था। और दूसरा बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। यह दो चीज अपने मन में रखो। अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। कल मैं आपसे पूछूंगी अच्छे बच्चे क्या होते हैं, बोलना अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं। मैं फिर उसके बाद किसी से पूछूंगी गंदे बच्चे क्या होते हैं, तो बोलना गंदे बच्चे होते हैं। तो ये दोनों चीज याद रखो। फिर से बोलती हूँ, अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। ओके, ओवर। अब उसको भूल जाओ। नहीं भूला मत, मन में रखो, कल पूछ रहा है ना। और इसको एक बार घर में जाकर भी बोलना। क्या बोलना है? अच्छे बच्चे हैं, गंदे बच्चे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं अच्छे बच्चे क्या करते हैं। अब बोलो बच्चे, एक बार सोचो, अपने अंदर जाओ, घुसो अपने अंदर, अपने मन से पूछो, तुमने जितना जो गलतियां किया है उसको तो छोड़ो, पर आगे फ्यूचर, भूतकाल में क्या, भूतकाल तो भूल जाओ। नहीं, पर ये जो आगे आ रहा है उसको कभी भी मत भूलो, उसको अच्छा रहने दो। अच्छे करो, अच्छे करो, अच्छे बच्चे बनोगे। तो ऐसे करते हैं अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। ओके, फिर से बोलती हूँ, अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। तो बच्चे आगे चले हैं, हाँ आगे चलते हैं। और मतलब आप जिंदाबाद, छोड़ो उसको, हटाओ। ओके, अच्छे बच्चे छोड़ दो उसको, बोलो मत। अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे। तो एक गुण होता है, बस एक गुण। चलते फिरते ट्रैवल करते क्या चीज अपने पास रहता है बच्चों? क्या? पैसा? नहीं बच्चों, पैसा का नहीं। क्या मेरे इधर पैसे हैं? क्या मेरे इधर कोई पैसे हैं? क्या मेरे इधर कोई पैसे हैं? वैसे भी और कोई पैकेट नहीं है। और हाँ जी, मेरे इधर कोई है नहीं। तो मैं कहने चाहती हूँ बच्चों, पैसे से कुछ नहीं होता है। अब बोलो, आप क्या कहने चाहते हैं? डॉल। डॉल के साथ सोते हो, फिरते हो, चलते हो, पढ़ाई करते हो। नहीं, पढ़ाई को हटाओ, खेलते हो। सो जा बेटा, उसको छोड़ दो, मन से उसको भूल जाओ। नहीं बच्चों, सोचो, अपने अंदर जाकर अपने मन तन से पूछो क्या है, दिल से पूछो, मेहनत करो। क्या? बैग, चलते फिरते बैग हमेशा चाहिए होती है ना? नहीं, रॉन्ग आंसर। मैं बोलती हूँ, बस एक ही चीज मुझे चाहिए, वो है ज्ञान। अच्छे बच्चों अच्छे होते हैं, गंदे बच्चों गंदे होते हैं। इसलिए अच्छे बच्चों के पास ज्ञान होते हैं, इसलिए उन लोग अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं। अच्छे बच्चे कभी भी गंदे नहीं होते हैं। तो आगे चले। इस इतनी सुरीली आवाज मेरी कहाँ से आई है? हाँ, आगे चलते हैं। मुझे कहना है कि अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं और गंदे बच्चे गंदे होते हैं। उसका तो आपने पढ़ कर लिया, पर बच्चों, आप लोग ज्ञान हमेशा अपने मन में रखो। आज तक क्या पढ़ाया है सोचो। मैं शुरू से शाम तक, यानी शुरू से आज तक जो भी पढ़ाया है, अभी तो रोशनी का, और कितने श्लोक होते हैं भगवत गीता में? 700 होते हैं। 700 श्लोक है भगवत गीता में, बड़े बड़े, पता है? एक बुक में एक श्लोक नहीं,
एक बुक में 700 श्लोक बेटा, 700। सोचो, 700। अरे बच्चों, तुम लोग तो 700 रोटी भी नहीं बनाते हो, एक रोटी भी नहीं बना पाते हो, 700 कितना होगा बच्चे, सोचो। हाँ, तो देखो ये। और अर्जुन का दूसरा नाम क्या था, पेट नेम? पार्थ। और उनका दो माताएं बोलो का नाम, माधुरी, कुंती। और उनके कितने भाई थे, मिलाकर 4 भाई। उनका नाम भी सुनाया था, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल। ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। भीम और अर्जुन, पांचों कौन थे? पांडव। और कौरवों तो हजार हजार भाइयों थे। और कृष्ण, कृष्ण के बारे में बताया था। कृष्ण मटकी से क्या लेता था? सोचो बच्चों, सोचो। इसलिए कहती हूँ ज्ञान जरूरी होता है। ज्ञान अपने मन में रखो, ज्ञान अपने दिल में रखो, खुशी खुशी से अपना जीवन खुशी खुशी से मनाओ। ज्ञान अपने साथ रखो, मन तन अपने साथ रखो, ज्ञान अपने साथ रखो। जोड़ो उस ज्ञान की जोड़ी को, जोड़ो उस ज्ञान की जोड़ी को, जोड़ो उस ज्ञान जोड़ी को। यह मेरी अध्यापक ने बताया था, और वो गुरु ने भी 4-5 बार गाए हैं। बच्चे, इस बार आपको ज्यादा ज्ञान नहीं मिलते, पर पुराने लोगों की कविता सुनाए हैं। डॉक्टर अनुराधा सक्सेना, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी सीख गए ना 3। इन लोग बहुत अच्छे अच्छे थे। अब बच्चों, प्रार्थना करते हैं। चलो, आंख बंद करो सब, अपने हाथ को ऐसे जॉइन करो, सीधे सीधे, और उस परमात्मा को याद करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अदिति देवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 दे। चलो, तो बच्चे आपने कुछ सीखा आज? क्या सीखा? हाँ, रोशनी। और क्या सीखा? हाँ, अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। अच्छे बच्चे के अंदर ज्ञान का सरोवर जरूरी होता है। तो परमात्मा को ध्यान करो। बच्चे, रात को भी यह श्लोक बोलना। मैं बताती हूँ ये श्लोक। उद्यम साहसम के आगे मैं आपको कल सिखा दूंगी। यह बहुत अच्छा श्लोक है। और एक और श्लोक था मेरे पास कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम, एक बार वो घर जाके बोल देना, याद हो गया ना? हाँ, और आप लोग को पता है कि 700 वो है श्लोक, वो याद रखना बच्चों। और ज्ञान जरूरी है अच्छे बच्चों के पास। तो बच्चे, आप लोग को आज ये प्रार्थना सिखाया गया है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।
और बच्चे घर जाकर मैं आपको 2 होमवर्क, चलो 10 होमवर्क है। पहला होमवर्क आप लोग को एक श्लोक याद करके आना है। दूसरा होमवर्क आप लोग को वो श्लोक 10 अपने मन में जो भी अच्छे गंदे गुणों हैं उनको लिखो, गंदे और अच्छे 10-10 गुणों लिखो। तीसरा है होमवर्क ये है कि आपको अपने माँ के लिए एक लेटर लिखो। तीसरी चौथी है कि आप लोगों को अपने खुद के एक तितली की कहानी बनाकर लिखो। पांचवा है कि आप लोग फूलों है ना, फूल बना के दिखाओ। बाकी 5 हाँ, और फिर एक पिल्लो का कवर का ड्राइंग करो। और दूसरा वो जय माता की पूजा है ना, वो पूजा की वो श्लोक लिखना। और मम्मी से जैसे ढोकला का रेसिपी है ना वो भी लिख देना। और ढोकला का लिख देना। और ये 9वां आपको एक तितली बनाकर आना है, बहुत सुंदर सी मास्क, कल हम लोग करेंगे। और 10वां है कि आप लोग को 7 राउंड लगाना है अभी स्कूल का। हाँ चलो बच्चों, मैं अभी आप लोग का होमवर्क देखती हूँ। तन्नू आजा बेटा। ओह वेरी गुड, न्यूज़पेपर बना दिया, बहुत अच्छा। आप दिखाओ, वेरी गुड वेरी गुड, आप वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। और है, हाँ अभी देखती हूँ मैं। बाकी बच्चों भी आ जाओ। तो बच्चे आप एक काम करो, कल देखती हूँ होमवर्क। और धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, मैं आपसे बहुत उम्मीद है। और आप लोगों को पता है ना, रोशनी और अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, गंदे बच्चे गंदे होते हैं। तो बच्चे बाय बाय, मैं जा रही हूँ, इसलिए हम कल मिलेंगे।